लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी until I saw this comment. Drishti, you have to agree that you are very inconsistent. Felt like my teacher was scolding me. वैसे बात तो सही है, हर वीडियो में मैं बोलती हूँ that I'll see you guys on next Sunday. Hopefully. Stay tuned. See you soon. Bye. But महीने में सिर्फ एक वीडियो अपलोड करती हूँ. And hence I decided to solve my consistency issues. As you guys know that I read a lot of books. तो इसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने ये एक बुक पढ़ी which helps people to stop procrastinating and stay more productive. तो इस बुक को मैंने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ टिप्स हैं जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और मुझे बहुत हेल्प भी हुई है, इसलिए ये वाला वीडियो संडे को ही आया है. I want to share a few of them with you guys. Starting with the first productivity tip which is to build systems and routines. Usually ना हम अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं. जैसे आई रिमेंबर कि स्कूल टाइम में ना जब एग्जाम्स की डेट की लिस्ट आ जाती थी तब मैं कैलकुलेट करना शुरू कर देती थी कि अच्छा 15th को एग्जाम है, 6 दिन बचे हैं, 6 चैप्टर्स है, which means एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा. और वो होता नहीं था, वो दिन कम पढ़ते रहते थे और मेरी कैलकुलेशन उस हिसाब से चेंज होती रहती थी. जैसे कि अब 3 दिन बचे हैं, 6 चैप्टर्स है, which means एक दिन में 2 चैप्टर्स हो जाएगा. फिर एग्जाम वाले दिन जाके सीधा मैं पढ़ाई करती थी, उसमें भी मैं कैलकुलेट करती थी कि 6 घंटे बचे हैं, 6 चैप्टर्स है, 1 घंटे में एक चैप्टर हो जाएगा. एंड वो नहीं होता था. एग्जाम वाले दिन मैंने ऐसे जय माता दी बोल के पेपर लिखे सारे. बट अगर मेरा कोई रूटीन सिस्टम या वर्क फ्लो होता ना तो मैं लास्ट मोमेंट तक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती. एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग बाय अब्राहम लिंकन दैट यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टुमारो बाय इवेडिंग इट टुडे. इसलिए एक रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि कि आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिसिप्लिन रहो. तो ऑथर कहते हैं कि सिस्टम्स बिल्ड करने के लिए देयर शुड बी सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, वर्किंग और स्टडिंग इंटरवल, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, नो डिस्ट्रैक्शन, इंटरनल मोटिवेशन. कुछ ज्यादा ही चीजें हैं बट लास्ट के 2 पॉइंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे. जो सबसे पहला पॉइंट है ना सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, वो मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल था. जैसे मेरे केस में मैंने खुद को एक डेडलाइन दे दी थी कि एवरी संडे यूट्यूब पे एक वीडियो तो जाना ही चाहिए. इससे पहले मैंने खुद को ये डेडलाइन नहीं दी हुई थी और जब मेरा मूड करता था, जब मेरा मन करता था, जब क्रिएटिविटी फ्लो होती थी तब मैं जाके वीडियो बनाती थी, जिसके वजह से मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रह रही थी. तो इसलिए मैंने खुद को एक सेल्फ इम्पोज डेडलाइन दे दी कि अब मुझे हर संडे तो वीडियो अपलोड करना ही है. एंड सेकेंड पॉइंट वॉज अकाउंटेबिलिटी. तो मैंने लास्ट वीडियो में एंड में ये बोला था I'll see you guys on next Sunday. इस बार मैं होपफुली नहीं बोलूंगी क्योंकि नेक्स्ट संडे डेफिनेटली I'm gonna see you 7 PM. Stay tuned. See you soon. Bye. मुझे पता था कि अगर मैं संडे को वीडियो नहीं डालूंगी तो मुझे वो इनकंसिस्टेंसी वाले कमेंट्स भर भर के आने वाले हैं. इसीलिए मैंने आप लोगों को अकाउंटेबल रखा फॉर माय कंसिस्टेंसी. जैसे हमारा एक बॉस होता है ना जो सर पे बैठा रहता है, वैसे ही लाइफ में भी हमें ऐसे किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल रखना चाहिए सो दैट हम वो सिस्टम या डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें. सेकंड प्रोडक्टिविटी टिप इज टू wait, I have a better way to say this. राइट एवरीथिंग डाउन. हम सबको पता है कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है. मैं तो पानी का ग्लास रख के भी भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ रखा है. बट चीजें नोट डाउन करने का ना एक लॉजिकल रीजन भी है. जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो उस प्रोसेस में हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है. एंड जब तुम इतने फोकस से किसी चीज को लिख रहे हो तो उसे भूल जाना थोड़ा मुश्किल है. ऑल्सो बाय राइटिंग थिंग्स डाउन यू आर सेविंग योर ब्रेन पावर और फिर आप उसे किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में यूज कर सकते हो. एंड बाय एवरीथिंग आई डोंट मीन एवरीथिंग. ये नहीं लिखना है कि पानी का ग्लास मेरे टेबल पर रखा हुआ है. तो मैं यूजुअली अपने व्हाइट बोर्ड पे थिंग्स टू डू या डेली टास्क लिस्ट लिख लेती हूँ और उसे सामने ही रखती हूँ ताकि कि मैं अपने डेली प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकूँ. और अगर कुछ ज्यादा ही अर्जेंट काम है तो मैं अपने लैपटॉप पे स्टिकी नोट्स लगा के उस टास्क के बारे में लिख देती हूँ ताकि कि आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड ऑफ दैट वर्क. इसके अलावा मेरे दिमाग में जितनी भी प्लानिंग चल रही होती है ना रिगार्डिंग माई वर्क या मेरे कोई भी गोल्स होते हैं, जैसे कि अगले 3 महीने में मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो उसका एग्जैक्ट जो रोड मैप है वो मैं अपनी डायरी में लिख के रखूंगी. इन शॉर्ट मेरे अभी जितने भी प्लान्स या गोल्स है मैंने उन्हें लिखना शुरू कर दिया है इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम इन माई माइंड. इससे ना मेरी सीरियसनेस पता चलती है कि मैं एग्जैक्टली कितना ज्यादा सीरियस हूँ उस काम को लेके. एंड अगर तो मैं सीरियस हूँ तो मैं प्रोडक्टिव भी रह लूंगी. टिप नंबर 3, मेक 1 or more रूल्स दैट यू कैन स्वेयर बाय. कुछ ऐसे रूल्स जिन पे तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करो. जैसे ऑथर के लिए था कि वो सोने से पहले बुक पढ़ेंगे एंड 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे डेली. ऐसे एक पर्सनल रूल को क्रिएट करने से ना हम इन अ वे अपने माइंड को ट्रिक करते हैं ये सोचने पे कि भले मेरा पूरा दिन कैसा भी क्यों ना गया हो बट मैंने खुद से किया हुआ प्रॉमिस कंप्लीट किया. इससे ना फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे अगले दिन आप मोटिवेटेड होते हो प्रोडक्टिव रहने के लिए. जैसे मेरे 2 रूल्स हैं. रूल नंबर 1, नेवर स्किप योर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. रूल नंबर 2,
नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो मेरा दिन चाहे कैसा भी जाए, अच्छा जाए बुरा जाए, मैं रात को सोने से पहले फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सीरम वगैरह अपना स्किन केयर रूटीन कंप्लीट करके ही बेड पे सोने जाती हूँ। ये करने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है ना खुद के बारे में, आई कांट टेल यू। ये बहुत ही छोटी सी टिप है, बट ट्रस्ट मी यही छोटी छोटी चीजें ना आगे जाके कंपाउंड हो जाती है, एंड फिर इसके बाद आप अपने और भी रूल्स इनमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे मैं स्किन केयर करने के बाद ग्रेटिट्यूड जर्नल भी लिखती हूँ, तो वो मेरा और एक रूल हो गया। ऐसे कुछ रूल्स आप अपने लिए भी फिगर आउट कर सकते हो। कुछ तो एक रूल अपनी लाइफ में बनाओ एंड स्टिक टू इट। टिप नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। मैं जब भी अपना कुछ काम करने बैठती हूँ ना, तब मेरे फोन में इंस्टाग्राम का कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर मैं उसे सिर्फ चेक करने के लिए जाती हूँ, और पता नहीं कैसे रील का टैब ओपन हो जाता है और 30-40 मिनट्स मेरे कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। अब मेरा जो ब्रेन पावर है, जो एकदम फोकस था किसी काम को करने के लिए, वो 30 मिनट्स के यूजलेस कंटेंट को कंज्यूम करने में चला जाता है, तो मेरे पास वो काम करने की एनर्जी नहीं बचती। तो अगर डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने हैं तो पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस एग्जैक्टली है क्या वो हमारा फोन है या कोई पर्सन है या कोई आइडिया है। जो भी चीज हमारा टाइम या ब्रेन पावर कंज्यूम कर रही है और उस मोमेंट पे हमें ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे रही, दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर अस। और मेरे लिए फोन ही मेजरली मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था। ऑल्दो मैंने फोन एडिक्शन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, बट कभी कभी वो एडिक्शन ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अब से मैंने क्या करना शुरू किया कि जब भी मैं काम करने बैठती हूँ, अपने फोन पे मैं एक स्टिकी नोट लगा देती हूँ, और जब भी मेरा मन करता है कि मैं अपने फोन को चेक करने जाऊँ, तो वो स्टिकी नोट मुझे रिमाइंड करवा दे कि नहीं भाई काम करने बैठना है वापस। तो ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए। टिप नंबर 5, इंटरनल मोटिवेशन। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट हो तो आप प्रोडक्टिव ऑटोमेटिकली रहोगे। अगर आपको कोई काम करना ही पसंद नहीं है ना, तो आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते उसमें प्रोडक्टिव रहने के लिए। तो इस मोमेंट पे यू नीड इंटरनल मोटिवेशन, एंड वो कहां से आएगी? जो आपने अपने गोल्स का रोड मैप बनाया, वो अगर आप अपने सामने रखोगे देन यू विल ऑलवेज बी रिमाइंडेड ऑफ दैट गोल। एंड इसके अलावा माय एडिशनल टिप वुड बी कि आप अपने फोन का वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, कुछ मोटिवेशनल रख सकते हो, या आप अपने मिरर के ऊपर कुछ स्टिकी नोट्स लगा सकते हो, एफर्मेशंस वगैरह लिख सकते हो। एंड इसके अलावा मेरी मोटिवेशन तो होती है मेरा बैंक स्टेटमेंट। मेरे को जब भी पैसे कम होते हुए दिखते हैं ना, तो अपने आप मोटिवेशन आती, काम करना पड़ेगा अब। एंड ऐसे ही कुछ टिप्स या ट्रिगर्स आप अपने लिए फिगर आउट कर सकते हो टू स्टे इंटरनली मोटिवेटेड एट द टाइम्स व्हेन यू डोंट फील लाइक वर्किंग। सो या दीज वर द 5 प्रोडक्टिविटी टिप्स दैट आई शेयर्ड विद यू फ्रॉम दिस बुक। अब इस बुक में ना एक्चुअली 30 प्रोडक्टिविटी टिप्स मेंशन है, जिसमें से मैंने आपके साथ सिर्फ 5 शेयर किए। अगर आपको बाकी के जानने हैं तो आप ये बुक को परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि ना मेरे इस पूरे वीडियो को और ना ही इस बुक को प्लीज ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने इस बुक की 30 बातों में से सिर्फ 5 बातें आपको बताई है जो कि मेरे लाइफ में यूजफुल रही है। एंड इसमें कुछ चीजें तो ऐसी थी जो मैंने खुद के लिए फिगर आउट की है। लैपटॉप पे स्टिकी नोट लगाना या फोन पे स्टिकी नोट लगाना इज नॉट मेंशन्ड इन दिस बुक। ये मेरी खुद की टिप है। तो ये चीजें मैंने अपने लिए फिगर आउट की है कि ये चीजें काम कर रही है नहीं कर रही। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना एज पर द टिप नंबर 2 दैट राइट एवरीथिंग डाउन कि आपका टेक अवे क्या है इस वीडियो से, आपको कौन सी प्रोडक्टिविटी टिप ज्यादा हेल्पफुल रही। एंड आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट संडे। अब आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रोडक्टिव हूँ कि नहीं, अगर वीडियो संडे को टाइम पे आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा विच मीन्स आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग, तो आप मेरी इस वीडियो का लिंक मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो सेइंग दैट संडे का वीडियो कहाँ है। Okay, anyways, I'll see you guys on next Sunday. Stay tuned. See you soon. Bye.